हेलो, दिस इज़ योर रोशन। जैसे कि आपको पता था कि हम लोग द हनी ड्यू की क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू की द बेस्ट क्रिसमस पार्ट वी आर विल डिस्कसिंग अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर विल बी डिस्कस अबाउट दैट द कैसे एक मैकफर्सन जो था वो कैसे एक लेटर अपने वाइफ कनी को लिखता है। और वो लेटर जो रहता है वो एक अथर जैसे एक ब्रोकर रहता है, एक अथर रहता है, एक पर्सन रहता है, वो कैसे पा जाता है और वो सारी इस चीज़ों को कैसे इस लेटर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसकी मैं 2 वीडियो इसका बन चुका है और ये तीसरी वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लीप इट द केयरफुली। स्लीप इट द केयरफुल, थोड़ा सा ये फटा है बुक, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड द स्लीप इट केयरफुली बैक अगेन इन टू द इन्वॉल्व। मैंने वो लेटर को पढ़ा और फिर से मैंने उनको क्या किया, इन्वॉल्व में रख दिया, उस लिफाफे में रख दिया। आई kept awake all night, मैं पूरी रात जगा रहा। बाई मॉर्निंग न्यू वॉट आई हैड टू डू, मुझे सुबह पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू द ब्रीड पॉट, मैं ब्रीड पॉट पे गया जहाँ कनिका क्या था, एड्रेस था, जहाँ मैकफर्सन की जो वाइफ रहती थी उनका एड्रेस था। जस्ट अ माइल्स अवे, वो ब्रिज टाउन जो जहाँ अथर रहता था उससे कुछ ही दूर पर वो था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर द कॉपी बीचेस वॉच, वेयर द कॉपर बीचेस वॉच। मैंने एक लड़का जो एक डॉग के साथ, एक कुत्ते के साथ टहल रहा था, मैंने उससे कॉपर बीचेस का एड्रेस पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नोटिस बट द बर्न आउट सेल। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जो एड्रेस था, जो उस लिफाफे में जो एड्रेस था, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन मैं शॉक हो जाता हूँ, क्या होता, बट बर्न आउट सेल द रूफ गैपिंग। तभी मैं वहाँ देखता हूँ कि वो एक घर था, वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, जल चुका था। द रूफ गैपिंग, जो छत थी वो भी क्या हो चुकी थी, गिर चुकी थी। द विंडो बोर्डेड अप, और जो खिड़कियाँ थी वह भी क्या हो चुकी थी, जल चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एज इफ एनी वन न्यूज द वेयर अबाउट द मिसेस मैकफर्सन। ऐसे क्या होता है कि जब भी आप किसी के घर जाते हो और वहाँ पे जैसे कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं रहते, तो आप नेक्स्ट अगले वाले घर पे जाके आप पूछते हो, उसका एड्रेस पूछते ही हो। तो आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड इफ एनी वन नोज द वेयर अबाउट द मिसेस मैकफर्सन। तब मैं जाता हूँ एक नेक्स्ट डोर पे और मैं मिसेस मैकफर्सन के बारे में किसी से पूछता हूँ। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स। तभी एक आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी आता है जो स्लीपर पहने हुए रहता। देखो अतः ने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे सारे लेटर को, उस लेटर में लिखी हुई सारी चीज़ों को, और कितने अच्छे से सारे कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया। ओ यस सेड द ओल्ड मैन हिज स्लीपर्स ही न्यू वेल, हाँ मैं उसको जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, कितनी अच्छी वो थी। He told me a bit muddled head, but her age she was entitled to be. हाँ वो काफ़ी बूढ़ी थी, काफ़ी वृद्ध थी, लेकिन उस एज में वो काफ़ी लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वजंट सी 101 years old, वो लगभग 101 साल की थी, काफ़ी एज हो गई है, 101 years। सी हैड बीन इन द सी हैड बीन इन द हाउस, हाँ वो इसी घर में रहती थी। हाँ वो इसी घर में रहती थी। वेन इट द कॉट फायर, जब उसके घर में आग लगी थी तो वो इसी घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर स्टार्टेड, कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, बट इट शुड वेल हैव बीन अ कैंडल्स, लेकिन कहते हैं कि वो कैंडल से ही क्या हुई थी, मोमबत्ती से लगी थी। सी कैंडल्स रेदर दैन द इलेक्ट्रिसिटी, वह कैंडल को यूज करना इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा अच्छा जानती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, उसको ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। 1915 में रहती थी, लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या लगता था, एक्सपेंसिव लगता था। द फायरमैन गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम, लेकिन फायरमैन जो था उसको क्या कर लेता, हम बचा लेता, उस घर से उसको निकाल लेता आसानी से। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो अभी इस समय कहाँ है, नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी वर्लिंगटन हाउस ऑन द डोर्चेस रोड, ऑन द डोर्चेस रोड।
ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन के दूसरे साइड में पड़ता है, वर्लिंगटन हाउस। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, वाई डिड द अर्थर गो टू द ब्रिडपोर्ट, द अर्थर वेंट टू द ब्रिडपोर्ट टू डिलीवर हर हस्बैंड लेटर। ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था क्योंकि वो उसके हस्बैंड का लेटर उसे क्या कर सके, दे सके। हाउ ओल्ड वॉज द मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज ही सी, मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 years right now, and she was in a nursing home in वर्लिंगटन। सो इसके आगे पढ़ते हम लोग, इसका ये क्वेश्चन आंसर था। फाउंड द वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इन, मैं काफ़ी ईजली, काफ़ी आसानी से क्या किया, वर्लिंगटन हाउस को मैंने पा लिया, उसका एड्रेस मैंने पा लिया। They were the people chants of in the hallways, the lighted, the Christmas tree stood in the corner, the loop-sided angel and a top। शायद वो उस दिन क्रिसमस का डे था। दे वर द पीपल चेंज इन द हाफवे द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड। आप देख लो क्रिसमस का जो पेड़ होता उस वो जो हॉल था, वो नर्सिंग होम का जो हॉल था, बरामदा था, उसमें वो क्या करे, लगे थे पूरी तरह से। और वो सितारा स्टार टाइप का होता, वो भी पूरी तरह से क्या किया गया था, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड टू कम टू विजिट द मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर द क्रिसमस प्रेजेंट। तभी एक वहाँ की जो एक नर्स थी, उसने मुझसे पूछती है कि आप कौन हो। तो आई सेड आई वॉज योर फ्रेंड टू कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर द क्रिसमस प्रेजेंट। मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस क्या क्या लाया हूँ, प्रेजेंट लाया हूँ, जो अथर बोलता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room everyone was wearing a paper I could see through the bring her the into the dining room where everyone was wearing the paper hat and the singing। मैं सबको देख सकता हूँ, सारे लोग पेपर हैट जो पहने हैं और गाने गा रहे हैं। The matron had hat on too and seemed happy enough to see me। जो मैट्रन जो थी, वो जो लेडी थी, जो नर्स थी, वो मुझे देख के काफ़ी खुश होती है और वो मेरे पास मुझे देखती है। She even offered me a माइंस भी, माइंस का मतलब होता है माइंस, जैसे हम लोग यहाँ टॉफ़ी होती है, जो कुछ भी होता है वहाँ भी, वो भी एक खाने का, उस ब्रिटिश में खाने की एक चीज़ होती है जैसे वो लोग खाते हैं। सी वॉक मी अलॉन्ग टू कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर की तरफ क्या करके लेके गए। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, आज मिसेस मैकफर्सन जो आज हम लोग के साथ नहीं है। सी टोल्ड मी सी इज रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट इज़ द बेस्ट सी हैड गुड अरेस्ट। वो काफ़ी आज कंफ्यूज लग रही थी, तो मैं हम लोग सोचे कि आज उनको हम लोग क्या करें, उनको रेस्ट पर रख दें, उनको आराम करने के लिए हम लोगों ने अपने एक रूम में रखा है। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको पता ही होगा कि उनका उनका कोई नहीं है। नो वन विजिट, ना उनसे कोई मिलने आता। आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो काफ़ी खुश होंगी आपको देख के। सी टुक मी इन द conservatory with the wicker chairs and the potted the plants all around and left me। वो मुझे कॉन्सर्वेटरी रूम में लेके गए, जहाँ विकर चेयर से लेके, जैसे वो व्हीकल होता है ना, उस चेयर वाले से लेके गई। एंड द पॉटेड द प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और काफ़ी उसके अगल बगल क्या लगे थे, प्लांट लगे थे। द ओल्ड लेडी वॉज द सिटिंग द व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। वो ओल्ड लेडी थी, वो व्हील चेयर पर बैठी थी, हर हैंड्स द फोल्डेड इन हर लैप, और उसकी जो हैंड्स जो थे वो लैप, मतलब ताली बजाने के लिए वो क्या थे, तैयार थे। सी हैड द सिल्वर वाइट हेयर द पिंक इन द विस्पी बन, उसके जो बाल थे सिल्वर कलर के थे, सिल्वर वाइट सफ़ेद रंग के थे। सी वॉज द गैजिंग आउट द गार्डन, और वो क्या कर रही थी, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सैड, मैंने उसे हेलो बोला। आई सैड, सी टर्न एंड लुक अप एट मी एंड लुक एट, कहाँ गए हम लोग। सी टर्न एंड लुक एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कनी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मैं उनको क्या करता हूँ, हैप्पी क्रिसमस कनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मैंने, मुझे ये मिला, मुझे लगता है कि ये आपका। आज आई वॉज स्पीकिंग, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, मैं उसकी तरफ देख रहा लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी।
आई ओपन द टीन बॉक्स एंड द गेव इट टू हर। मैंने वो टीन बॉक्स को ओपन किया और मैं उसको क्या कर दिया, दे दिया। That was the moment her eyes lit up the with the recognition and her face became the suffers with the sudden glow of the happiness। तभी मैं उसके फेस पे देख सकता हूँ कि उसके एक चेहरे पे एकदम खुशी की जो भावना जो होती है, खुशी एकदम झलक गई। एकदम उसका चेहरा जो था एकदम एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन उन्होंने दिया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। मैंने उनकी सारी चीज़ें उस डेस्क के बारे में बताया कि जहाँ से वो मुझे मिला था। अबाउट हाउ हैड आई फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। मैं उन्हें बता रहा था कि मुझे ये कैसे मिला, लेकिन मुझे लग रहा कि वो मुझे सुन नहीं रही थी। She said nothing, but the stroked the letter tenderly with her the finger tips. She said nothing, वो कुछ नहीं बोली, but stroked the letter tenderly with the finger tips। और वो अपने वो कुछ बोल नहीं रही थी और लेटर को फिंगर अपने फिंगर स्ट्रिप से क्या कर रही थी, उसको टच कर रही थी। सडनली शी reached out and took my hand, her eyes were the filled with the tears। तभी वो मुझे लेके जाती है और मेरे हाथ पकड़ के ही लेके जाती हैं और हिज आइज वर द फील्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ही टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुम या आज आए यहाँ पे। सी सैड एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जीन डियर सिट डाउन। यह मेरे लिए मेरे क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, आओ तुम बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। सी किस्ड माई चेक, वो मेरे गाल पे किस करती हैं। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे, मैं इस लेटर में तुम जिम का लेटर पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी कि मेरे मेरे योर वॉइस इन माई हेड, और तुम्हारा जो आवाज़ हो वो मेरे हेड के मेरे अंदर गूंजता रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आवाज़ें हैं, तुम्हारी जो तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट इज़ नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप पढ़ सकते हो। वुड यू डू एट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी फिर से ये बातें सुनना चाहूँगी। आई वुड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स विल हैव टू सम टी। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक मर्जिफन अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव द मर्जिफन। और ये सारी बातें उनके लिए पढ़ती हैं। तो दैट वॉज योर द फर्स्ट लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। आई होप यू जस्ट इंजॉय द ऑल सेशन। तो ये था आपका पहला लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं सोचा इस चीज़ को कमिट कर दूँ। सो अगर इफ़ यू ऑन द एनी इफ़ यू ऑलवेज जस्ट सी द एनी मिस्टेक एनी काइंड ऑफ द सजेशन, जस्ट गिव मी इन ए कमेंट बॉक्स। So I just hope you just enjoy the session. So thank you. See you soon.